नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप जुड़ चुके हैं सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया के साथ। आज जो खबर मैं आपको सुनाऊंगा उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल बेहद सरल है लेकिन इसका जवाब दे पाना उतना ही कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब दे दिया जाए तो शायद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पानी पानी हो जाए। पिछले करीब 40 दिनों से मध्य प्रदेश के सागर में तपती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों के बीच टेंट और जमीन पर बिछी टाट पर कुछ महिलाएं धरना दे रही हैं। अपना कामकाज परिवार छोड़कर छोटे छोटे परिवर्तनों की आस में बैठी ये महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं। इसी तपती धूप में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अपना दम भी तोड़ दिया, लेकिन उसकी अंतिम ख्वाहिश अधूरी रह गई। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, ये क्या काम करती हैं और आखिर क्यों ये धरने पर बैठ गई हैं? तो इसका जवाब हम आज आपको कम शब्दों में देने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में अगर कुछ गुस्ताखी हो जाए तो हमारी गुस्ताखी को माफ किया जाए। आज आपको बताते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका असल में हैं क्या। तो सुनिए, सरकार की नज़र में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी वो किसी भी श्रेणी में नहीं मानती। जब साल 1975 में इंदिरा सरकार ने बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में इसे शुरू किया था, तब इनका काम सिर्फ ग्रामीण फिर शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, मूल स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में गर्भ निरोधक परामर्श, आपूर्ति, पोषण शिक्षा और अनुपूरक, साथ ही यहाँ प्री स्कूल की गतिविधियाँ संचालित करना। कुल मिलाकर माँ और बच्चों के देखभाल के केंद्र के तौर पर आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई थी। समय बीतता गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के दायित्वों में इजाफा होता गया। इजाफा भी इस कदर कि क्या कुछ काम नहीं लिया जाता इनसे। लेकिन सिर्फ नहीं हुआ तो इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ न्याय। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती क्या है। आज क्या नहीं कर रही हैं ये आंगनवाड़ी वर्कर। सरकार की प्री स्कूल की जिम्मेदारी इनके पास है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल, उनके टीकाकरण सहित अन्य जिम्मेदारियां। कुपोषण के खिलाफ सरकार का सबसे बड़ा हथियार ये आंगनवाड़ियां ही हैं। पोलियो से आज भारत मुक्ति की ओर है, तो इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन आंगनवाड़ी वर्करों ने अहम भूमिका निभाई। सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम में अंतिम और महत्वपूर्ण कड़ी यही है। ये आंगनवाड़ी वर्कर जनगणना हो या किसी भी प्रकार का कोई भी सर्वे, धूप ठंड बरसात, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही हैं जो अपनी जान लगा देती हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, आपको तो याद ही होगा कोरोना की महामारी, कोई भूल भी कैसे सकता है। पूरी दुनिया ने मौत का मंजर देखा है। इसी दौरान की इस तस्वीर को भी देखिए। ये तस्वीर तब की है जब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था। जहां भी कोरोना संक्रमित जिस इलाके से निकलता था उस पूरे इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया जाता था, यानी वहां किसी भी प्रकार के व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लग जाती थी। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग PPE किट में वहां जाता था तब उनके साथ ये आंगनवाड़ी वर्कर अपनी जान हथेली में लेकर बिना किसी PPE किट, केवल एक मास्क के सहारे कोरोना से जारी मानवता की जंग में सबसे आगे थी। लेकिन विडंबना देखिए, इसके बाद भी इन्हें कोरोना योद्धा तो कहा गया, लेकिन उसका दर्जा इन्हें नहीं मिला। किसी भी अप्रिय घटना होने पर मिलने वाली सहायता की वो हकदार नहीं थी। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर सरकारी तंत्र का एक महत्वपूर्ण काम और करती है। ये काम है नेताओं की सभा में भीड़ बढ़ाने का। अनौपचारिक निर्देशों में माननीयों की सभा में जमीन पर बिछी टाट और खाली पड़ी कुर्सियों को भरने का काम ये आंगनवाड़ी वर्कर ही करती हैं। आज महिला बाल विकास विभाग की हकीकत किससे छिपी है? अगर बाल की खाल निकालें तो तकलीफ दूर तक और देर तक होगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सागर में 40 दिन से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं, और इसमें एक कार्यकर्ता धरने के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठी है। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि एक अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भी मौत हो चुकी है। अब सवाल ये है कि इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कब न्याय मिलेगा, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ न्याय हुआ ही नहीं। ये बात हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। चाहे बीजेपी की सरकार हो या उससे पहले कांग्रेस की सरकार या केंद्र में किसी की भी सरकार हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जितना सम्मान मिलना चाहिए था, जिसकी वो हकदार थी, उन्हें वो मिला ही नहीं।
इसके साथ ही उनके साथ सरकारी बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जाता है। आज एमपी की शिवराज सरकार खामोश है। यहां तक कि जब पिछले दिनों सीएम शिवराज के बुलावे पर सागर से एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचा तो उन्होंने इसकी तरफ देखा तक नहीं। आंगनवाड़ी, जिसका अर्थ है आंगन आश्रय, भारत की हर एक माँ और बच्चे का इस आंगन से एक नाता है। लेकिन आज इसी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका के साथ न्याय नहीं हो रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या उनके मानदेय को लेकर है। जो वर्कर सरकार के नज़रिए से मात्र कुछ घंटे ही कार्य करती हैं, हकीकत में वो 10-12 घंटे से भी ज़्यादा काम करती हैं। केंद्र व राज्य सरकार आंगनवाड़ी को किसी भी श्रेणी में नहीं मानती। आंगनवाड़ी वर्कर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं जब आपकी अंतिम इकाई आपसे नाराज़ हो जाए और उल्टा आपको ही सत्ता से बाहर फेंकने में अहम भूमिका निभा दे। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सागर टीवी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार।